अब एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, गुणोत्तर श्रेणी। क्या पढ़ने वाले बच्चे, गुणोत्तर श्रेणी क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, इसे इंग्लिश में कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी में एक नियत संख्या जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे कि एक नियत संख्या से क्या करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे। जिससे हम मान लें कि पहला टर्म हम मान लेते हैं 3। ठीक, अब 3 में क्या होगा, एक नियत संख्या मान लीजिए, एक नियत संख्या मान लीजिए, हम क्या मान ले रहे हैं, 2। नियत संख्या क्या मान लिए, 2। इसी नियत संख्या को क्या कहते हैं, सर्वानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, आगे लिख सकते हैं, इसी को सर्वानुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्वानुपात बोलते हैं, अनुपात। ठीक है, अब इसी नियत संख्या से हम क्या कर दिया जाए, गुणा करते जाए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। तो 3 में 2 से गुणा करिए तो क्या होगा, 6। 6 में 2 का गुणा करेंगे 12। 12 में 2 का गुणा करेंगे 24। ऐसे ही डाट 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 हमें क्या प्राप्त होता जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चे, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यदि हम कहें कि पहला पद क्या मान लिए, ए मान लिए। अब यदि हम कहें कि नियत संख्या आर मान लेते हैं, नियत संख्या आर कर लेते हैं। इसी आर से हम क्या करते हैं, गुणा। इसी नियत संख्या को क्या कहते हैं, सर्वानुपात भी बोलते हैं। तो यदि हम नियत संख्या से गुणा करते जाएं तो ए में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ए आर में आर का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ए आर स्क्वायर। फिर ए आर स्क्वायर में आर का गुणा करेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा ए आर क्यू। इसी तरह डाट 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 आपको गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ये बताइए, देखिए ये पहला पद हो गया ए, ये दूसरा पद। तो दूसरा पद कर रहे हैं तो 2 में से घटाएंगे तो आर का पावर 1 हो जा रहा है। जब हम तीसरा पद कर रहे हैं तो 3 में से 1 घटाएंगे तो वही आर का पावर हो जा रहा है ए आर 2, क्योंकि ये तो सब में समान है। और 3 में से घटाएंगे तो वही आर स्क्वायर, आर का पावर हो जा रहा है। जब हम चौथा पद कर रहे हैं तो ए तो रहबे करेगा, 4 में से घटाएंगे वही आर का पावर हो जाएगा। उसी तरह जब हम यनवा पद कहेंगे तो ए तो रहबे करेगा। तो देखिए चौथा पद कर रहे हैं तो 4 में से घटा रहे हैं तो आर के पावर क्यू आ रहा है। तो उसी तरह जब यनवा पद कहेंगे तो यन में से 1 घटा दीजिए, वही यन के पावर हो जाएगा ए आर एन माइनस यन। तो हमें यनवा पद बच्चे मिल गया। हम तो यनवा पद पा गए। यनवा पद क्या पा गए, यनवा पद पा गए टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1। आपको बार बार कहता हूँ, या टी एन से दिखाइए या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन से भी यनवा पद को दिखाते हैं। एन बराबर ए आर एन माइनस एन, ये यनवा पद हो गया। ठीक, जिसमें आप यहाँ पर सब इसका डाटा लिख दीजिए कि ए क्या कहलाएगा, ए आपका प्रथम पद है। एन क्या कहलाएगी, पदों की संख्या है। आर क्या कहलाएगा, आर आपका, आर क्या है, सर्वानुपात है। और एन का मतलब क्या समझ रहे हैं, यनवा पद। ठीक है, ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का आर का मान कैसे निकालते हैं, कभी भी आर का मान निकालना हो तो दूसरे पद में पहले पद से क्या करते हैं, भाग करते हैं। कभी भी सर्वानुपात हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सर्वानुपात। कभी भी सर्वानुपात यदि आपको निकालना होगा, सर्वानुपात मतलब आर को ही कहते हैं। आर कभी भी निकालना होगा आपको, आर का मान, तो दूसरे पद में हमेशा पहले पद से भाग करेंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए इसको टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1 कहिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यल बराबर ए आर एन माइनस 1 भी लिख देंगे। ये भी सूत्र ये सीख लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में रहना चाहिए। यल बराबर ए आर की पावर एन माइनस एन।
जहाँ यहाँ पे जोड़ लीजिए यल क्या है और सबके बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ कि ये प्रथम पद आसानुपात यन पदों की संख्या यल जान लीजिए। यल क्या कहलाएगा? अंतिम पद। ठीक है ना। तो एन बराबर ये शुरू से यदि पद निकालना तो ये अंतिम पद मालूम हो यल बराबर, तो ये भी लगा सकते हैं यल बराबर ARN-1। ठीक। मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल गुणोत्तर श्रेणी के गुणोत्तर होता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल पढ़ने वाले हैं। हेडिंग है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो n पदों के योगफल के दो सूत्र हैं। जैसे मान लीजिए ए प्रथम पद ए आर का गुणा करते जाइए तो क्या होगा? ए आर फिर आर का गुणा करेंगे तो क्या होगा? ए आर स्क्वायर फिर आर का गुणा करेंगे ARQ डॉट कितने पद हैं? n पदों का हमें क्या निकालना है? योगफल। तो योगफल का सूत्र होता है यस n बराबर ए कोष्टक में 1 माइनस आर के पावर n अपान 1 माइनस आर। ये कब सूत्र यूज होगा बच्चे? जब ये सूत्र होगा जब r का मान 1 से क्या छोटा हो। तो इस सूत्र का अप्लाई करिएगा। दूसरा n पदों के योगफल का एक और सूत्र होता है यस n बराबर ए आर के पावर n पहले लिख दीजिए आर के पावर n फिर बाद में -1 फिर आर पहले लिख लीजिए बाद में -1। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है जब r का मान क्या हो? 1 से क्या बच्चे? बड़ा हो। यहाँ r का मान 1 से छोटा हो, यहाँ r का मान 1 से बड़ा हो, उसके लिए। ठीक है ना। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल हो गया यस n बराबर ए 1 माइनस आर के पावर n 1 माइनस आर। जब r का मान 1 से क्या छोटा हो, ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर ए आर के पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 जब r का मान 1 से क्या हो? बड़ा हो। अब देखिए यदि यही जैसे मान लीजिए इसमें n पदों का योगफल निकालने थे ना। मान लीजिए कि ऐसी श्रेणी है ए आर का गुणा करेंगे तो AR होगा फिर AR स्क्वायर होगा फिर ARQ डॉट कितने पद हों? अनंत पदों का यदि आपसे योगफल पूछ दे रहा है तो अनंत पदों का योगफल सीधे सीख लीजिए। अनंत पदों का योगफल बराबर यस इन्फिनिटी बराबर ए अपान 1 माइनस आर हो जाएगा। सीधे ये अनंत पदों का योगफल क्या होगा? यस इन्फिनिटी बराबर ए अपान 1 माइनस आर। ये कितने पदों का योगफल होगा बच्चे? अनंत पदों का योगफल निकालना हो तो यस इन्फिनिटी ए 1 माइनस आर। ठीक है। देखिए यदि गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद आपको लेना है, कितना लेना है? गुणोत्तर श्रेणी में यदि आपको 3 पद लेना है, गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद लेना है, 3 पद लेना है तो क्या क्या लेंगे? 3 पद मानना होगा तो क्या क्या मानेंगे? देखिए ए मान लीजिए और ए में क्या करेंगे? आर से गुणा करेंगे तो AR हो जाएगा। इसमें क्या होगा? यदि पीछे वाला टर्म निकालना है तो ए में आर से भाग कर देंगे तो ए अपान आर हो जाएगा। ये 3 टर्म निकल जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ए अपान आर ए AR। ठीक है। यदि गुणोत्तर श्रेणी में यदि 4 पद लेना हो तब 4 पद लेना होगा तो देखिए इससे शुरू करते हैं। ए अपान आर शुरू करते हैं। इसमें आर स्क्वायर का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? AR फिर आर स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ARQ और इसमें इधर जाना होगा तो आर स्क्वायर से भाग करेंगे तो ए अपान आर क्यू हो जाएगा। ये 4 टर्म आपको दिमाग में रहना चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद मानना हो तो ए अपान आर AR लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी में 4 पद मानना हो तो ARQ ए अपान आर AR ARQ।
उसी तरह समांतर श्रेणी तो आप पढ़ ही चुके हैं, उसमें भी आप जान लीजिए। तो 3 पद लेना हो तो क्या मानते हैं, यदि समांतर श्रेणी में 3 पद मानना होगा तो क्या मानेंगे। देखिए ए शुरू करते हैं और इसमें डी जोड़ते जाते हैं, तो ए में डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी, अब पीछे वाले में से डी घटा दीजिए तो अगला पीछे वाला आएगा ए माइनस डी। तो ये 3 टर्म मानना होता है, ये मानते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी। यदि समांतर श्रेणी में 4 पद मानना होता, देखिए 4 पद मानना हो तो यहाँ से शुरू करते हैं, ए माइनस डी से शुरू करते हैं और 2d जोड़ते जाते हैं। तो 2d जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, फिर 2d जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा। इसमें से क्या 2d घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस 3d हो जाएगा। तो ऐसे 4 टर्म मानना तो ऐसे मानते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d ए माइनस 3d। तो ए माइनस डी से शुरू करिए, 2d इसमें जोड़ते चले जाइए, इसमें 2d पीछे आना तो 2d घटा दीजिए। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे इसका सवाल यूज होने वाला है बच्चों। गुणोत्तर माध्य पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीएम। ठीक, अब देखिए गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दो संख्या ए और बी के बीच, दो धनात्मक संख्या ए और बी का हमें गुणोत्तर माध्य चाहिए। या कह सकते हैं दो संख्या ए और के बीच एक संख्या मान लेते हैं, एक G1 ले लेते हैं, G1 या G ही लेते हैं, इसको बस G मान लीजिए, ये क्या है, G है। ठीक, ए और बी के बीच G है और इसमें किसमें श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी में, किसमें है, जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में। तो आप गुणोत्तर श्रेणी का प्रगुण जानते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का ये होता है कि इस गुणोत्तर श्रेणी का ये प्रगुण होता है कि इस, ये देखिए गुणोत्तर श्रेणी का ये प्रगुण होता है कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो ये इसका आर का मान जो होता है, गुणोत्तर श्रेणी का ये प्रगुण होता है कि दूसरे पद में पहले पद से भाग करेंगे उसका अनुपात, और तीसरे पद में दूसरे पद से भाग करेंगे उसका अनुपात, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो A2 कितना है, G, A1 कितना है, A, और A3 कितना है, A3 B है, A2 कितना है, G। तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा G स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, AB, अर्थात G बराबर होगा कड़ी में AB। यही गुणोत्तर माध्य कहलाता है, G बराबर क्या कहलाता है, कड़ी में AB कहलाता है, G बराबर कड़ी में AB। इसी को क्या कहते हैं, गुणोत्तर माध्य कहते हैं। कभी भी दो संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य निकालना तो G बराबर कड़ी में AB निकाल लेंगे। ठीक, अब ये बताइए, अब ध्यान से समझिए, यदि दो संख्याएं ए और बी के बीच, यदि हम यन लेते हैं, यन संख्या लेते हैं, तब क्या होगा, देखिए ये मान लीजिए ए संख्या है, आई मान लीजिए बी संख्या है, ए और बी के बीच हम कितने संख्या ले लें, यन, G1 G2 G3 डॉट 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 Gn, कितने संख्या ले लिए। यहाँ ए और बी के बीच एक संख्या था, यहाँ ए और बी के बीच कितनी संख्या है, यन संख्या है। ये पहला केस है कि ए और बी के बीच कितनी संख्या रखे थे, एक। और यहाँ पे दूसरी पॉइंट ये है बच्चे कि ए और बी के बीच कितनी संख्या है, यन है। तब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक अभी सूत्र बताए थे आपको कि यल बराबर लगाएंगे सूत्र ए आर यन माइनस यन, जिसमें ए क्या कहलाता है, यल अंतिम पद ये लास्ट वाला अंतिम पद कितना है बच्चे, बी, ए प्रथम पद कहलाते हैं, प्रथम पद ए ही दिख रहा है, आर पदों की संख्या कहलाती है। तो ये बताइए, ध्यान समझिए, यहाँ से यहाँ तक कुल कितने हैं, यन पद,
अरे भाई यहाँ से यहाँ तक जी से लगा, यहाँ तक n पद है, एक पद हाई एक पद हाई, टोटल कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल पदों की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक n पद है, एगो हाई पद एगो हाई पद, तो कितना हो जाएगा टोटल? n प्लस 2 पद। तो r क्या होता है? r को r रहने दीजिए। n क्या होती है? पदों की कुल संख्या। तो कुल पद कितने हैं? n प्लस 2, तो n की जगह क्या पुट कर दें? n प्लस 2 माइनस 1। तो BAR। अब बताइए n 2 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक ही बचेगा ना। अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब r की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? B अपान में a हो जाएगा, हाई होगा। r के पावर आप लोग को क्या दिख रहा है? n प्लस 1 दिख रहा है। तो यहाँ से जो आप निकालेंगे तो क्या आएगा? b अपान a। जब r की वैल्यू निकालेंगे तो पावर जो है तो इस पे बटे के रूप में ऐसे ही आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, आई हो जाएगा r। ठीक। तो r की वैल्यू हमें क्या निकला? r की वैल्यू क्या निकला? b अपान a। अब पूरे के पावर क्या होगा? 1 में n प्लस 1 बराबर r। यही हमें किसकी वैल्यू निकली बच्चे? r की वैल्यू निकल गई। ठीक, r की वैल्यू निकल गई। तो हमें चाहिए क्या? देखिए आप जानते हैं कि ये पहला पद है a, इसमें r का गुणा करेंगे तो क्या होगा? a r हो जाएगा। इसमें r का गुणा करेंगे तो फिर AR स्क्वायर हो जाएगा। इसमें r का गुणा करेंगे तो ARQ हो जाएगा। तो जीवन क्या दिख रहा है? AR। जीवन कितना दिख रहा है बच्चे? जीवन आपका दिख रहा है, जीवन दिख रहा है AR। ठीक। तो ये बताइए जीवन AR दिख रहा है तो आप यहाँ पे निकालेंगे, ए लिखेंगे, r की वैल्यू आप जानते हैं, r की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, b अपान ए। अब पूरे का पावर कितना है? 1 में n प्लस 1, तो लिख दीजिए n प्लस 1। तो यही हो गया जीवन की वैल्यू। उसी तरह आपसे पूछ दो G2 निकालना है, G2 निकालना है तो G2 आप जानते हैं, G2 कितना है? AR स्क्वायर। ये हो जाएगा G2 AR स्क्वायर। आया इसको सीखना चाहते हैं तो ऐसे सीख लीजिए। यदि G1 निकालना है तो AR r के पावर 1 हो जाएगा, r के पावर n हो जाएगा। G2 निकालना है तो AR के पावर 2 हो जाएगा। इसे G3 निकालना है तो AR के पावर Q हो जाएगा। तो इसे भी सीख सकते हैं। तो G2 बराबर कितना है? AR स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे r का मान कितना होगा? r का मान यहाँ पे लिख चुके हैं, b अपान a। और उसका पावर क्या हो जाएगा? n प्लस 1। तो आप सीधे इसे सीख लीजिए। G1 निकालना है तो AR के पावर 1, G2 निकालना है तो AR के पावर 2। इसी तरह G3 निकालना होगा तो समझ ही गए होंगे, A रहबे करेगा, R रहेगा। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ R के पावर 1 है, ये तो सब में है। उसी तरह A निकालेंगे। अच्छे बच्चे यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे। ये बताइए कि इसके पावर, ये तो अभी R की वैल्यू निकाले हैं, b अपान 1/2 n प्लस 1। इसके पावर में क्या है? इसके पावर में 2 है। ठीक है ना। इसके पावर में क्या है? ये पावर स्क्वायर है तो पावर 2 लिख लीजिए। ठीक। और चाहेंगे तो इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। जैसे इसमें करेंगे तो उसको चीज़ को समझिएगा। जैसे जी r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू आपको मालूम है, b अपान a, इसका पावर 1 में n प्लस 1। इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं G3 को। देखिए G3 को हम लिख सकते हैं a, और कोष्टक में क्या लिखेंगे? BA। अब देखिए 3 का यहाँ गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, पावर के पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर n प्लस 1। ऐसे आप क्या लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा था कि इसी तरह 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा, 3 के पावर n प्लस 1। उसी तरह डॉट 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 जब यनवा निकालेंगे बच्चे, यनवा पद निकालेंगे तो यनवा पद क्या हो जाएगा? AR के पावर n। तो ये बताइए कि ए रहेगा, r की वैल्यू आपको मालूम है, r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, b अपान a। इसका पावर कितना है? n प्लस 1। अब इस देखिए r की वैल्यू है, इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? n। तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो Gn की वैल्यू निकल के आएगी b के पावर a। जब n का n मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? n प्लस
1, ठीक। तो इसे आपकी वैल्यू आएगी, तो ये आ गया G1 की वैल्यू, ये आ गया G2 की वैल्यू, ये मिल गया आपका G3 की वैल्यू, और ये आपको मिल गया Gn की वैल्यू, ठीक। तो मेन देखिए, शुद्ध सवाल लगाते समय मेन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, कभी भी ये और दो संख्या एक भी एक गुणोत्तर माध्य जी निकालना हो तो कड़ी में भी कर दीजिएगा। और सवाल लगाते समय ये याद करना चाहिए कि r बराबर, ये दिमाग में होना चाहिए एकदम, r बराबर क्या सूत्र होता है, b/1 1/n+1। जहाँ n ये पूरा मत लीजिएगा टोटल पर, n बस इनके बीच वाली संख्या, यदि कहेगा कि ए और बी के बीच 10 संख्याएं हैं तो यहाँ n की जगह 10 रखेंगे, ए और बी के बीच 20 संख्याएं हैं तो यहाँ n की जगह 20 रखेंगे। तो जैसे यहाँ इनके बीच n संख्या है तो यहाँ n रखे ना, उसी तरह जो भी बोलेगा इनके बीच वाला यहाँ n की वैल्यू होगा। ये b क्या है, लास्ट वाला टर्म है, ए क्या है, प्रथम वाला टर्म है। जब ये निकाल लेंगे तो जब G1 गुणोत्तर माध्य G2 G3 G1 G2 G3 की वैल्यू निकालना तो सीधे देखिए G1 बराबर a r⁻1, G2 बराबर a r⁻2। तो यहाँ 1 है तो r⁻1 होगा, यहाँ 2 है तो r⁻2 होगा, जब यहाँ 3 है तो r⁻3 होगा, जब यहाँ n है तो जब n है तो r⁻n होगा। तो ऐसा ही बहुत आसान है। और r का वैल्यू क्या होता है, b/n+1। तो a लिख दिया हूँ, r की वैल्यू लिख दिया हूँ b/1 1/n+1। इसे आप लगा लेंगे सवाल, ठीक। समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध, गुणोत्तर माध्य के बीच क्या निकालना है, संबंध। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। देखिए, दो संख्याएं a और b हैं, दो संख्याएं a और b हैं, इनके बीच एक समांतर, दो संख्याओं के बीच एक संख्या a लेते हैं जिससे तो इस समांतर माध्य का सूत्र होता है। या कह सकते हैं दो संख्याओं के बीच a और b के बीच एक समांतर माध्य a है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य a है, दोनों संख्याओं को जोड़कर क्या कर दीजिए, आधा, ठीक। और तथा गुणोत्तर माध्य निकालना होगा तो g बराबर गुणोत्तर माध्य कैसे, मान लिया कि दो संख्या a और b के बीच एक समांतर माध्य है और उन्हीं दो संख्या a तथा b के बीच, यहाँ पे लिख लीजिए, चलिए ठीक है, इसको यहीं पे इसको काटिए, अभी समझा रहे हैं। मान लीजिए a संख्या b है, इनके बीच अब गुणोत्तर माध्य g है, तो g की वैल्यू कैसे निकालेंगे, g बराबर क्या सिखाते हैं, √ab, ठीक। देखिए अभी क्या करेंगे, अब ये समीकरण नंबर 1 मानिए, समीकरण नंबर 2 मानिए, ये समांतर माध्य निकल गया जी का गुणोत्तर माध्य, ये क्या निकाले हैं, समांतर माध्य बच्चे, ये क्या है, समांतर माध्य है। और जी आपका क्या कहलाता है, जी गुणोत्तर माध्य कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है, जी क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य जी गुणोत्तर माध्य, ठीक। अब क्या निकालेंगे, a माइनस जी निकालेंगे, a में से g घटाएंगे तो क्या होगा, a में से जब g घटाएंगे तो बच्चे घटा लीजिए, a क्या है, a+b/2 माइनस g की वैल्यू क्या है, कड़ी में a b। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा a धन b, अदू का इधर गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, ab अपान क्या होगा, 2 होगा, ठीक। अब इसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे a माइनस जी बराबर, a को हम क्या लिखेंगे, कड़ी में a का स्क्वायर, b को हम क्या लिखेंगे, कड़ी में b का स्क्वायर, 2 गुना कड़ी में ab अपान में क्या हो जाएगा, 2। तो a माइनस जो g की वैल्यू होगी
ए माइनस जी की वैल्यू एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में ए माइनस कड़ी में बी का क्या लिखोगे, होल वर्ग। अब बटे में क्या हो जाएगा, 2। तो आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव संख्या है, ये होल वर्ग, यदि इसका होल वर्ग है तो ये जानते हैं कि ये पॉजिटिव संख्या है और 2 क्या हो, पॉजिटिव संख्या, तो इसका मान या तो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, या तो 0 के बराबर हो जाएगा, या 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा इसका मान। इसकी वैल्यू आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दर्शा दीजिए कि कड़ी में a माइनस कड़ी में b का स्क्वायर बटे में जो 2 है, इसका मान या तो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव संख्या है। होल वर्ग हमेशा पॉजिटिव होगा और 2 हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 कब होगा, जब ये दोनों एक ही हो जाए, जैसे कड़ी ए है तो कड़ी बी की जगह भी कड़ी ए है, तो 0 हो सकता है, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं होगा। तो ये बताइए इसकी वैल्यू आप क्या निकालना है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं a माइनस जी है, तो a माइनस जी इज ग्रेटर देन 0, तो g को उधर भेजिए, तो इज ग्रेटर देन g। तो समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा भी होगा, कभी छोटा नहीं होगा। इसे हम प्रूफ कर दिए, यही संबंध आया।